उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद में शनिवार की दोपहर एक दिल दहला देने वाला भीषण हादसा हो गया, जहां बेहट रोड पर बिहारीगढ़ थाना क्षेत्र के धौलाकुआं के पास एक तेज रफ्तार अनियंत्रित क्रेटा कार ने आगे चल रही मोटरसाइकिल को पीछे से इतनी जोरदार टक्कर मारी कि बाइक सवार चारों लोग हवा में उछलते हुए सड़क से करीब 10 फीट दूर नीचे खाई में जा गिरे। टक्कर इतनी भयावह थी कि बाइक को रौंदने के बाद क्रेटा कार भी अनियंत्रित होकर पलटी खाते हुए खाई में जा गिरी। इस दर्दनाक हादसे में बाइक पर सवार एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक बुजुर्ग महिला, उनका युवा बेटा, बेटी और 3 वर्षीय मासूम पोती शामिल है। इस घटना से पूरे क्षेत्र में मातम पसर गया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान मलकपुर निवासी लविश पुत्र अंकित, उसकी मां राज दुलारी, सगी बहन अंजना उर्फ तन्नू और लविश की 3 साल की मासूम बेटी रूही के रूप में हुई है। मृतक लविश के चाचा अंकित ने रुंधे गले से बताया कि लविश शनिवार को अपनी मां, बहन और बड़ी बेटी रूही के साथ कोठड़ी स्थित अपनी ससुराल गया हुआ था। दोपहर के समय वो अपनी बाइक पर सवार होकर वापस अपने गांव मलकपुर लौट रहा था। दोपहर करीब 2 बजे जैसे ही वे धौलाकुआं के समीप पहुंचे, पीछे से काल बनकर आई क्रेटा कार ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। लविश मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था और वह 3 भाइयों में दूसरे नंबर का था। वर्ष 2022 में उसकी शादी हुई थी और घर पर अब उसकी पत्नी व एक छोटा बेटा पीछे रह गया है। नाबालिग लड़का चला रहा था गाड़ी। मालिक ताहिर का बेटा फरार। स्थानीय प्रत्यक्षदर्शी और पुलिस की प्रारंभिक जांच में एक बेहद चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक दुर्घटनाग्रस्त क्रेटा कार को एक नाबालिग लड़का चला रहा था, जो हादसे के तुरंत बाद मौके पर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने जब क्षतिग्रस्त कार को कब्जे में लेकर उसके नंबर की जांच की तो पता चला कि उक्त वाहन कोठड़ी बहलोलपुर 2 निवासी ताहिर के नाम पर पंजीकृत है और कार चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि ताहिर का नाबालिग बेटा ही था। पुलिस ने कार को सीज कर दिया है और आरोपी नाबालिग व उसके परिजनों के खिलाफ विधिक कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। बच्ची ने रास्ते में तोड़ा दम। इस हादसे के बाद मौके पर पहुंचे प्रत्यक्षदर्शी मिंटू और अन्य ग्रामीणों ने सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था और एम्बुलेंस के रेफरल नियमों पर बेहद गंभीर सवाल खड़े किए हैं। मिंटू ने बताया कि जब वे घटनास्थल पर पहुंचे तो पुलिस और एम्बुलेंस कर्मियों ने घायलों को एम्बुलेंस में बिठा लिया था। घायलों की बेहद नाजुक हालत को देखते हुए ग्रामीणों ने एम्बुलेंस कर्मियों से बार बार गुहार लगाई कि इन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाने के बजाय सीधे सहारनपुर के बड़े जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज ले जाया जाए, ताकि समय पर बड़ा इलाज मिल सके। परंतु एम्बुलेंस कर्मियों ने यह कहकर मना कर दिया कि सरकारी नियमों के अनुसार मरीज को पहले नजदीकी सीएचसी ही ले जाना अनिवार्य है। प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप है कि इसी कागजी नियमों और समय की बर्बादी के कारण 3 साल की मासूम बच्ची रूही ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया, जबकि बाकी तीनों घायलों की मौत अस्पताल पहुंचने के बाद हुई। ग्रामीणों ने मांग की है कि सरकार को इस आपातकालीन व्यवस्था को तुरंत बदलना चाहिए, ताकि गंभीर हादसों के समय मरीजों को बिना समय गंवाए सीधे बड़े ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया जा सके। नाम पंकज कुमार। क्या हुआ है, क्या लगता है? ये मेरे छोटे भैया थे, लविश कुमार। मेरी मम्मी थी साथ में और मेरी बहन थी छोटी, और जी मेरे भाई के गुड़िया थे रूही, अपने ससुराल गए थे। तो उधर से कल गए थे तो शाम उधर आज आ रहे थे उधर से। तो उधर से आते हुए धौलाकुआं कोठड़ी के बीच में कार के साथ इनका एक्सीडेंट हुआ। कार वाले ठोक के भाग गए। पता चला तो कौन था कार में? देखो मैं भी मौके पर नहीं था, क्योंकि मुझे भाई ने फोन किया वहाँ से कि भाई आपके भैया कैसे हो गया। मैं काम पे था अपने, तो मैं अचानक ही वहाँ से भाग गया। तब जाकर फिर मैंने अपने साडू भाई को बोला, उधर से जयपुर कला में पड़ता है उधर, मैंने कहा भाई वहाँ पहुँच जाओ। तो फिर वहाँ से वो गया, फिर उसने वहाँ हॉस्पिटल भिजवाया बेहट। तो बेहट में भाई भी बोल रहा था मेरा, तो मम्मी बोल रही थी। गुड़िया छोटी सी मैंने देख ली थी, मैं कहा ये तो बच्ची नहीं है तो खत्म ही होगी। मेरी बहन भी थोड़ी सी वो कर रही थी। आते आते सहारनपुर तो 4 ही खत्म हो चुका। पुलिस ने चारों शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गहनता से तफ्तीश की जा रही है। देखिए, आज दिनांक 13/6/2026 को थाना बेहट से एक सूचना प्राप्त हुई, जिनमें तकरीबन 1:30 बजे कि एक तेजी से आ रही स्विफ्ट डिजायर गाड़ी और एक स्प्लेंडर बाइक का एक्सीडेंट हुआ है। पुलिस को तत्काल सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर 4 घायलों को अस्पताल के लिए भेजाया गया। अनफॉर्चुनेटली यहाँ जिला अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई है। घायलों में एक पुरुष, 2 महिला और एक छोटी बच्ची है। पोस्टमार्टम कर अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। जो गाड़ी का चालक था उसकी शिनाख्त एवं उसकी धरपकड़ के लिए 3 टीमें लगा दी गई हैं। जल्दी उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।
मौके पर शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। सर क्या कारण रहा है, कुछ नशा की स्थिति बताइए। देखिए अभी एग्जैक्ट कारणों की जानकारी नहीं है, लेकिन फ्रंट ऑन कोलिजन है। तो जो भी कारणों की जानकारी जैसे मिलेगी आपको अवगत करा जाएगा। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।